हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे जेनेटिक्स के बारे में। ठीक है, जेनेटिक्स में सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन, कि हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। हम सबको पता है कि डीएनए टू आरएनए बनाने के लिए, आरएनए की प्रोसेस शुरू करने के लिए, डीएनए टू आरएनए बनाने के लिए हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए टू प्रोटीन बनाने के लिए उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। लेकिन ध्यान से समझो, डीएनए जो है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। और आरएनए हमारे पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए फ्रॉम अ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इट इज नोन एज द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। And from a single standard RNA to make a protein, that is known as the translation process. ठीक है बेटा, ये आपको समझ आ रही है, डीएनए टू आरएनए इज अ ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए टू प्रोटीन इज अ ट्रांसलेशन। ठीक है, नेक्स्ट। तो हम सबसे पहले इसको ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स बोथ में होती है। प्रोकैरियोटिक्स में होती है साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोटिक्स में होती है न्यूक्लियस। हम आज पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन इन दी प्रोकैरियोटिक्स। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स में सबसे पहले क्या है, हमने बोला कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड है। डीएनए टू आरएनए बनाने का प्रोसेस ही ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। हमने ये डीएनए लिया, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दिस इज अवर डीएनए स्ट्रैंड जो आपको ब्लैक से दिखता है। सेकेंड डीएनए स्ट्रैंड 5 टू 3 प्राइम। अगर हमारे पास एक डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो दूसरा इसके कॉम्प्लीमेंट्री ही होगा, और वो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारे पास सेकंड फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड है, और ये हमारे पास क्या है, सेकंड डीएनए, राइट। अब देखो, ये जो रेड लाइन में मैंने नोट किया हुआ है, ये फर्स्ट डीएनए है, ये फर्स्ट डीएनए, ये अपना आरएनए बनाएगा, ये अपना फर्स्ट आरएनए बनाएगा। ठीक है, अगर ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, तो एमआरएनए जो बनेगा उसकी पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। देखो सबसे पहले एक बात, जो डीएनए है उसमें क्या है, एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन एंड थायमिन। हमने ये सीक्वेंस लिए एटीजी कैट। अब इसकी प्रोसेस में जो एमआरएनए बनेगा, जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, आरएनए में कभी भी क्या है, थायमिन नहीं मिलेगा आपको, उसकी जगह क्या मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा। तो एडेनिन की जगह हम उसकी कॉम्प्लीमेंट्री क्या ऐड करेंगे, यूरेसिल। थायमिन की जगह क्या ऐड करेंगे, एडेनिन। गुआनिन की कॉम्प्लीमेंट्री क्या ऐड करेंगे, साइटोसिन। और साइटोसिन की कॉम्प्लीमेंट्री क्या ऐड करेंगे, गुआनिन। देन AUTA। ये हमारा फर्स्ट डीएनए ने अपना एमआरएनए बना दिया। ठीक है, जो कि सिंगल स्टैंडर्ड है। अब दूसरे डीएनए ने वही कॉम्प्लीमेंट्री बनाया, ये देखो, टी की जगह ए की जगह यू, क्योंकि आरएनए में थाइमिन नहीं होता, उसकी जगह टी की जगह रिप्लेस हो जाता है, इससे यू से रिप्लेस हो जाता है आरएनए इन आरएनए। ठीक है, ये देखो ए की जगह ये क्या ये हो गया, यू बन गया। ठीक है, टी जी, जी सी, टी ए, और ए की जगह ये देखो रिप्लेस हो गया यू से। ठीक है, ये सेकंड डीएनए ने अपना स्ट्रैंड बना लिया एमआरएनए। फर्स्ट डीएनए ने कौन सा अपना बनाया, एमआरएनए, और सेकंड डीएनए ने कौन सा बनाया, अपना एमआरएनए। मींस डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। ठीक है, और उसने अपना अपना आरएनए बनाया। यहां तक आपको होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने आपको बताया कि डीएनए टू आरएनए, डीएनए हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड, और डीएनए टू आरएनए के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। लेकिन डीएनए हमारे पास क्या है, डबल स्टैंडर्ड, और आरएनए हमारे पास क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है, इसने 2 एमआरएनए बना लिए, तो ये आरएनए तो डबल स्टैंडर्ड हो गया, आरएनए तो डबल स्टैंडर्ड हो गया ना। लाइक मैंने इसको ये कॉपी कर लिया, ये वाली चीज को ना, ये वाला बेटा रेड कलर की जो लाइंस है ना, ये एमआरएनए, मैंने इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया। ये देखो, ये एमआरएनए 1 है जो डीएनए फर्स्ट स्ट्रैंड का था, और ये एमआरएनए 2 है जो सेकंड डीएनए स्ट्रैंड का था। अब ये 2 एमआरएनए बन गए, मींस ये तो 2 डबल स्टैंडर्ड हो गया। तो ये अब ये जो डबल स्टैंडर्ड हो गया, तो ये आगे जाके क्या है, डबल आरएनए हमेशा सिंगल स्टैंडर्ड हो।
हम सबको पता है कि जो आरएनए है ना वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन यहाँ पे तो दो आरएनए के स्ट्रैंड बन रहे हैं, और दो आरएनए स्ट्रैंड से प्रोटीन कभी भी नहीं बन सकता। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रोटीन बनाएगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही प्रोटीन बनाएगा। अब देखो क्या बनता है, ये पहला स्ट्रैंड आरएनए का, इसने अपना प्रोटीन बनाया, फर्स्ट प्रोटीन। ये सेकंड आरएनए का स्ट्रैंड है, इसने अपना बनाया। We know that DNA is a double strand, and if we use both strand, double RNA will form. अगर हम DNA के ये दोनों स्ट्रैंड यूज करेंगे तो हमारे पास दो आरएनए बनेंगे, दो आरएनए बनेंगे, और दो आरएनए से, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से कभी भी प्रोटीन नहीं बने, कभी भी क्या है, ये प्रोटीन नहीं बने। तो वी हैव टू यूज ओनली वन, इसलिए हम सिर्फ एक स्ट्रैंड को ही यूज करेंगे, इस स्ट्रैंड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर हम दोनों स्ट्रैंड यूज करेंगे तो हमारे पास प्रोटीन्स नहीं बने, तो इसलिए हम सिर्फ एक स्ट्रैंड यूज करेंगे। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम यही स्ट्रैंड क्यों यूज करेंगे, ये स्ट्रैंड क्यों नहीं यूज करेंगे। लेट्स सी। Condition used to apply and use only one strand is that to make RNA. कंडीशन क्या है, DNA to RNA, like सी DNA to RNA बनाने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए टू प्रोटीन बनाने के लिए, आरएनए से तो प्रोटीन ही बनेगा ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन प्रोसेस। लेकिन ये क्या है, डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये सिंगल स्टैंडर्ड। अब आगे ना सिंगल स्टैंडर्ड से ही प्रोटीन बनेगा, तो हम क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, जो आरएनए का स्ट्रैंड है ना, ये जो स्ट्रैंड है ना आरएनए का, हमें ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कंडीशन होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है कि इसकी कंडीशन जो एमआरएनए है उसकी इसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पोलैरिटी होनी चाहिए, तब वो प्रोटीन बनाएगा, अदरवाइज वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। सी, ये देखो, हमारी डीएनए की फर्स्ट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या थी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो हमने इसके अंगेंस्ट एमआरएनए बनाया डीएनए ने, जिसकी पोलैरिटी थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मैं आपको दूसरे कलर से शो करती हूँ, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारे पास कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई होगी। ये देखो, हाँ, ये देखो 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हमारे पास ये कंडीशन डीएनए फर्स्ट स्ट्रैंड की, ये हमारे पास कंडीशन से सेटिस्फाई होगी कि ये एमआरएनए का स्ट्रैंड जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तभी हम इस स्ट्रैंड को यूज करेंगे। इस स्ट्रैंड को क्यों नहीं यूज किया हमने, क्योंकि जो सेकंड डीएनए था वो हमारी पोलैरिटी क्या थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। तो इसका एमआरएनए की पोलैरिटी क्या बनेगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जो हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है, हमारे पास ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। तभी हमने क्या यूज किया, ये वाला स्ट्रैंड, फर्स्ट डीएनए स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तभी हमारे पास ये प्रोटीन बनेगा, अदरवाइज ये हमारे पास प्रोटीन नहीं। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास अराइज हो सकता है कि पोलैरिटी क्या चाहिए, कि आरएनए की व्हाई वी यूज ओनली वन स्ट्रैंड नॉट सेकंड स्ट्रैंड, क्योंकि उसकी पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर हम एमआरएनए की पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रखेंगे ना, तो डीएनए की पोलैरिटी हमें क्या चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये क्वेश्चन मेन है, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, मास्टर कैडर में तो बेशक आने वाला है। और एमआरएनए की पोलैरिटी क्या चाहिए, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, राइट। तो अब समझ आ गया कि हमें एमआरएनए बनाना कैसे, कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए से सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए हमें कैसे आएगा। अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं बनेगा तो प्रोटीन हमारे पास नहीं बनेगा, हम डबल स्टैंडर्ड यूज ही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करते हैं, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। यहां से मेन ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस शुरू होता है, कि ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, अच्छा एक मेन बात और, हमने बोला
डीएनए टू आरएनए। अभी मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रही हूँ, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को मैंने आपको एक चीज बताना भूल गई, जो डीएनए है वो डबल स्टैंडर्ड है और सिंगल स्टैंडर्ड हमारे पास आरएनए बन गया। इसमें एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है, ये मेन क्वेश्चन है, ये आएगा ही, ये भी बहुत पूछते हैं क्वेश्चन कि एंजाइम कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। तो आरएनए बनाना है ना हमने, तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, आरएनए विद आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में। डीएनए टू आरएनए के प्रोसेस में जो एंजाइम यूज होता है, मेन क्वेश्चन जो मास्टर कैटेगरी का है वो है आरएनए पॉलीमरेज। और वो कैसे होता है, यही हेल्प करता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में। इसके बिना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो ही नहीं सकती। कोई भी एंजाइम अगर यूज नहीं होगा तो उसके बिना प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। अब हम अपना प्रोसेस शुरू करें। तो प्रोसेस शुरू करने के लिए हमारे पास कंडीशन होती है, 3 स्टेप को यूज करते हैं। फर्स्ट इज प्रमोटर, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल जीन, थर्ड इज टर्मिनेट। ये देखो, सबसे पहले ये आपको डायग्राम दिख रही है, ये हमारे पास, ये देखो डीएनए का स्ट्रैंड है, 3 प्राइम, हमने बोला था ना 3 प्राइम टू 5 प्राइम रखेंगे, क्योंकि एमआरएनए की कंडीशन क्या है कि हमें स्ट्रैंड चाहिए 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो हमने अगर एमआरएनए का कंडीशन अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो हमें डीएनए का स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला प्रोसेस आता है इनिशिएशन। इनिशिएशन क्या है कि ऐसे हमें कैसे पता कि जो आरएनए पॉलीमरेज है ये ऐसे कैसे जुड़ जाएगा, अरे कुछ तो तरीका होगा ना आरएनए पॉलीमरेज को चलने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप क्या आता है, इनिशिएशन। इनिशिएशन मतलब ये लंबी चेन है जो डीएनए एमआरएनए की, मतलब डीएनए की जो लंबी चेन है उसमें हम एमआरएनए कैसे ढूंढेंगे, कैसे सीक्वेंस वाइज ढूंढेंगे। तो ये ना कैसे अटैच करता है, इनिशिएशन प्रमोटर के साथ जुड़ जाता है। प्रमोटर मींस अपने वो सीक्वेंस ढूंढता है, मैं आपको बताऊंगी बाद में, मैंने एक डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। इनिशिएशन प्रमोटर यूज करता था जिसको हम बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सिग्मा फैक्टर ये होता है, इसके साथ ना आरएनए पॉलीमरेज जुड़ जाता है और ये अपना सीक्वेंस क्या है वो ढूंढ लेता है, शुरू से कहां से अटैच हो, फिर ये अपना प्रोसेस क्या है शुरू कर देता है। सेकेंड में जो इलोंगेशन है, इलोंगेशन मतलब क्या है, जहां से आपका स्ट्रक्चरल जीन बनेगा। स्ट्रक्चरल जीन क्या है, ये चीज जहां से हम एमआरएनए बनाए। इनिशिएशन ने सिग्मा फैक्टर के साथ जुड़ के वहां से इस डीएनए के स्ट्रैंड पे वो अटैच हो गया, डीएनए के स्ट्रैंड पे वो अटैच हो गया। फिर जब उसने इलोंगेशन करनी थी, अपनी प्रोसेस को स्टार्ट करना था, तो उसने अपना एमआरएनए का प्रोसेस शुरू कर। थर्ड में हमने भाई कब तक चलाते रहेंगे, कब तक तो प्रोसेस स्टॉप होगा ना, तो उस प्रोसेस को स्टॉप करने के लिए हमारे पास क्या आता है, टर्मिनेशन। तो टर्मिनेशन में, टर्मिनेशन वो प्रोसेस है जहां पे चीज क्या है स्टॉप हो जाती है, चेन क्या है स्टॉप हो जाती है। मैं आपको दिखाती, ये रहा, ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड है, हमने एक ही स्ट्रैंड लिया, ठीक है, ये डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड और ये डीएनए का सेकंड स्ट्रैंड। इसकी पोलैरिटी हमने रखी 3 प्राइम टू 5 प्राइम, क्योंकि हमने कंडीशन हमारे पास क्या है, हमारे पास एमआरएनए क्या आना चाहिए, फर्स्ट स्ट्रैंड। हम फर्स्ट स्ट्रैंड को यूज करेंगे, सेकंड स्ट्रैंड को नहीं यूज करेंगे। फर्स्ट स्ट्रैंड को हम बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है, थर्ड क्वेश्चन, कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और सेकंड क्वेश्चन नंबर 4, कॉर्डिंग स्ट्रैंड क्या है, डीएनए के सेकंड स्ट्रैंड को ही हम क्या बोलते हैं, कॉर्डिंग स्ट्रैंड। और इसकी पोलैरिटी क्या होती है, इसके ही ऑपोजिट, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इतना समझ आ गया। फर्स्ट हमारे पास क्या है, डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड, सेकंड हमारे पास क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसके सीक्वेंस कैसे याद करनी है, हमारे पास सीक्वेंस सबसे पहले कहते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स, ये आपको ऐसे की ऐसे याद करना पड़ेगा, टाटा बॉक्स है। मैं बाद में इसका शॉर्टकट तरीका भी आपको बता दूंगी कैसे इसको बाय ट्रिक कैसे याद करें। फिलहाल आप एक बार इसको ऐसे याद करें, ठीक है। ये टाटा बॉक्स है, ये हमारे पास डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड है जिसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। आपको नाम से भी आ सकता है कि डीएनए के फर्स्ट स्ट्रैंड का नाम क्या है, दैट इज नोन एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंड दिस एंड हैविंग अ पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम। एंड सेकंड स्ट्रैंड ऑफ डीएनए is known as a coding strand,
having a polarity 5 prime to 3 prime. Now सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस क्या था, इनिशिएशन प्रोसेस. अब इनिशिएशन प्रोसेस में यूज किया. इनिशिएशन प्रोसेस में मैंने क्या बोला, सिग्मा फैक्टर लगेगा, मींस प्रमोटर लगेगा. ये देखो इन्होंने टाटा बॉक्स, मैंने बोला था ना सीक्वेंस ढूंढ लेता है, तो इन्होंने अपना सीक्वेंस बना लिया टाटा बॉक्स. ये प्रमोटर है, इन्होंने ढूंढ लिया कि मुझे यहीं पे अटैच होना है, यहीं पे अटैच होना है. तो सिग्मा फैक्टर आरएनए, कौन सा एंजाइम हेल्प करेगा, आरएनए पॉलीमरेज. ये आपके पास आरएनए पॉलीमरेज है. ये सिग्मा फैक्टर जो इनिशिएशन प्रोसेस का मेन पॉइंट है, यहाँ पे एंटर हुआ. ये देखो आरएनए पॉलीमरेज और सिग्मा फैक्टर यहाँ पे आके बैठ गए. इन्होंने ढूंढ लिया कि मेरे पास ये डीएनए का फर्स्ट स्ट्रैंड है, यहाँ पे आके क्या है, चिपक गए. इस चीज को हम क्या बोलते हैं, प्रमोटर. कि हमारा प्रोसेस शुरू होने जा रहा है, प्रमोट कर दिया हमने अपना प्रोसेस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया. इनिशिएशन. इनिशिएशन में क्या है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि सिग्मा फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज बहुत मेन पॉइंट है, ये एंजाइम है. दोनों आए यहाँ पे आके जुड़ गए कि यहीं से हमने सीक्वेंस शुरू कर दी. ठीक है. सेकेंड प्रोसेस मैंने क्या बोला था, इलोंगेशन. इलोंगेशन में क्या यूज होता है, स्ट्रक्चरल जीन. ये देखो ये इलोंगेशन प्रोसेस होगी. अभी एंटर करके यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ गए. देखो स्ट्रक्चरल जीन में ये एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, एडेनिन ए एंड टी. अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे अपना एमआरएनए स्ट्रैंड बना. ठीक है. फर्स्ट स्टेप ने हमने ढूंढा कि यही हमारी असली जगह है. सेकंड स्टैंड में इसने अपना उस जगह एंटर करके अपना काम शुरू कर दिया. ये देखो इसने अपना काम शुरू कर दिया. पोलैरिटी क्या होनी चाहिए एमआरएनए की, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. तो आरएनए में कभी भी थायमीन नहीं मिलेगा, यूरेसिल मिलेगा. तो ए की जगह यू, जी की जगह सी की जगह जी, ए की जगह यू और टी की जगह ए. अब यहाँ पे क्वेश्चन होता है, इसकी एमआरएनए की पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. अब नीचे कॉर्डिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी देखो, ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है. यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि कॉर्डिंग स्ट्रैंड की और एमआरएन स्ट्रैंड की पोलैरिटी क्या है. तो ये बोथ है, मीन सेम है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. कॉर्डिंग स्ट्रैंड प्लस एमआरएनए पोलैरिटी क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम. आगे समझ आ गया. यहां से इन्होंने एमआरएनए का प्रोसेस बना दिया, मींस हमारे पास स्ट्रक्चरल जीन का प्रोसेस क्या है, खत्म हो गया. स्ट्रक्चरल जीन उन्होंने एमआरएनए बना ली. ठीक है. अब क्या है हमारे पास, थर्ड स्टेप क्या आता है, टर्मिनेशन. अब ये चलता तो नहीं जाएगा प्रोसेस, कभी ना कभी ये चीज तो खत्म होगी ना, कभी ना कभी तो ये चीज खत्म होगी ना. तो क्या है, जब ये यहां से आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है अपना ये एमआरएनए इन्होंने बना लिया. अब जाएगा नेक्स्ट लेवल. ये प्रोसेस, ये जो 5 प्राइम होता है ना, यहां से आपका प्रोसेस क्या है, टर्मिनेट हो जाता, खत्म हो जाता है. और इस प्रोसेस को खत्म करने के लिए कौन सा फैक्टर यूज होता है, रो फैक्टर. रो फैक्टर आता है यहाँ पे इस चीज को, प्रोसेस को खत्म करने की. मीन्स ये जो चीज है ना, जब ये रो फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट करेगा, जब ये चीज हमने खत्म कर दिया, अब हमने एमआरएनए को तो निकालना है ना. ये देखो मैं बताती हूँ, जस्ट अ सेकेंड. ये देखो ये देखो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड था, इसमें हमने एमआरएनए बनाया. अब ये प्रोसेस को क्या है, जब रो फैक्टर आके जुड़ जाता है ना, तो रो फैक्टर क्या है, ये आपस में क्या है, ये एमआरएनए, हमें एमआरएनए चाहिए, हमें एमआरएनए चाहिए ना, ये प्रोसेस आपस में अलग हो जाएंगे.
चिपकना मतलब छोड़ देंगे, ये आपस में चिपके हुए हैं ना, ये चिपके हुए हैं, ये चीज क्या है, अलग हो जाएगी, अलग हो जाएगी, और हमें क्या है, mRNA बन जाए। ये चीज क्या है, ये आपस में टूट जाएगी, ये टूट जाएगी, ये चीज अलग हो जाएगी, ये चीज अलग जाएगी, रो फैक्टर की वजह से। यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि ये चीज आपको mRNA कैसे बनता है, रो फैक्टर की हेल्प से ये चीज क्या टूट जाती है, टूटने की वजह से हमें अपना mRNA बन जाता है। तो इसका प्रोसेस, अब हमारे पास प्रोसेस क्लियर हो गया कि डीएनए टू आरएनए, डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड एमआरएनए कैसे बना, विद द हेल्प ऑफ अ सिग्मा फैक्टर एंड रो फैक्टर, एंड कौन सा एंजाइम यूज हुआ है, दैट इज नोन एज द आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू सो मच।